चुप रहिए, कितने लोग चुप रहे, आप लोग बताइए। कुछ लोग जो बोल रहे हैं यहाँ पर सीओ, बीडीओ, डीएम, डीएसपी, एसपी सब आएगा, सबका सब अपना चेहरा दिखाएगा, उसके बाद चला जाएगा। कल के डेट में इस परिवार में अब ना कोई रोने वाला है, ना कोई इस परिवार में हंसने वाला है। अगर बिजली विभाग एक्टिव होता, यहाँ के पदाधिकारी एक्टिव होते, तो कहीं ना कहीं इस परिवार की जान बच सकती। एक ही परिवार से लगभग 5 लोगों की जान चली जाती है। लोग रोने वाला कोई नहीं बचते हैं। और एक जो महिला होती है वो 8 महीना के गर्भवती थी ना। हाँ, गर्भवती यानी कि टोटल परिवार में 5 लोग सोए हुए थे रात को। 4 परिवार रखने, एगो बच्चा रहे देह में, तो उनके लगा 5 आदमी। ये कब ये आग लगा होगा? रात को 8 बजे, 8:30 के लमसम में। हाँ, और परिवार के लोग एक भी लोग नहीं बचे? नहीं, एको को नहीं बचे, एक भी लोग नहीं बचे। बिहार है, बिहार में एक अगर चौकीदार भी बन जाता है तो वो समझता है कि हम जिले के कप्तान बन गए। गांव वाले से इस प्रकार से बात करते हैं। वो तो बिजली विभाग का जेई है, बिजली विभाग का एसडीओ है, कहां से फोन उठा लेगा? इस गांव के पंचायत के मुखिया अगर फोन कर रहे हैं तो उसका तो कम से कम उसे जवाब देना चाहिए था। लेकिन उन तमाम सरकारी अधिकारियों को यह भी पता होना चाहिए, ये गरीब जनता जितना खरा, ये सबका नौकर है। वो इन तमाम गरीब जनताओं के जो टैक्स जाता है उससे उनका पेट चलता है, ना कि उनके रुपया से इन लोगों का। बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड के अरबा गांव में है और बीती रात अरबा गांव में एक ऐसी हादसा होता है जो कि पूरे के पूरे परिवार के लोग दुनिया से चले जाते हैं। कैसे क्या मामला हुआ था, तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। क्या है तो कल के डेट पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोग होशो उल्लास के साथ नव वर्ष मना रहे थे। वहीं दूसरे तरफ अरबा गांव में बीती रात लगभग 9 बजे के आसपास एक ऐसा बड़ा हादसा होता है कि पूरे के पूरे परिवार के लोग इस दुनिया में नहीं रहते हैं। और पूरे के गांव के लोग देख सकते हैं कि गांव के लोगों पे किस प्रकार से आंखों में आंसू सा पसर गया है। क्या है तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है और परिवार में एक भी ऐसे लोग नहीं बचे जो कि रो सके, बिलप सके। तमाम जानकारी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से करंट के झटके से पूरा का पूरा घर बिखर जाता है और घर में जितने भी लोग सोए रहते हैं तमाम लोग उनका मृत्यु हो जाता है। तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। कैसे क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ था, तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। क्या हुआ था यहाँ पे रात को 9:30 बजे लमसम आग लगा है जी। क्या चीज से आग लगा था? आग लगा है, बिजली से आग लगा है। बिजली से जी। इतना जोर से आग लग गया जो उसको बुताने वाला भी बहुत प्रयास किया, तब पर भी पूरे घर जल गया। एक बार पहले एक झलक इन लोगों की आंखों को देखिए कि किस प्रकार से मातम पसर गया पूरे के पूरे गांव के लोगों में। किस प्रकार से क्या है तो आंख से आंसू निकलने का चांस बन रहा है। तमाम लोग जानने का प्रयास करूंगा। क्या हुआ था? हम तो 1 बजे रात में आए थे। हम लोग हमारे सबको फोन गया था, हम टेम्पू चलाते हैं जी, तो गाड़ी लेकर आए को मृतक को जो मम्मी था फोन किया था, तब हम आए 12 बजे रात में, 12:50 में हम आए थे। तो दमकल से बुता रहा जब तक मैं आग कहानी खत्म। क्या हुआ था चाची? सर बिजली से आग लग गए, सब निकल रहे, हम तो सब जर के छा हो गए सर। 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है इधर, किसका आप दोषी दीजिएगा? इतना बड़ा सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर बिजली विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं वो सब के सब आरोपी है। क्योंकि जिस समय किसी भी घर में मीटर लगाया जाता है, मीटर में मैंडेटरी है एमसीबी देना, लेकिन इन गरीब लोगों को पता नहीं कि एमसीबी भी साथ में आता है। इन लोगों के घर में, फूस के घर में सिर्फ और सिर्फ मीटर ठोक करके बिजली विभाग वाले चले जाते हैं और मीटर ठोकने के एवज में भी इन लोगों से 1000, 1500, 2000 रुपया का वसूली कर जाते हैं। उसके बाद भी एमसीबी नहीं देते हैं। अभी इनके घर का सभी लोग समाप्त हो गए। यहाँ पर सीओ, बीडीओ, डीएम, डीएसपी, एसपी सब आएगा, सबका सब अपना चेहरा दिखाएगा, उसके बाद चला जाएगा। कल के डेट में इस परिवार में अब ना कोई रोने वाला है, ना कोई इस परिवार में हंसने वाला है। अगर बिजली विभाग एक्टिव होता, यहाँ के पदाधिकारी एक्टिव होते, तो कहीं ना कहीं इस परिवार की जान बच सकती थी। बिजली विभाग के जो लोग हैं उस सबसे बड़ा दोषी है ना। बिजली विभाग का पदाधिकारी सबसे बड़ा दोषी है। बिजली विभाग का वो लाइनमैन दोषी है जो लाइनमैन इस घर में बिजली लगाया होगा, जिसने एमसीबी घोटाला किया होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है, एमसीबी लगा है, तो ऑटोमेटिक लाइन कट हो जाता है। लेकिन इस घर में एमसीबी होगा नहीं कि लाइन कट होता। अगर एमसीबी लगा होता तो इस प्रकार से तार जलते हुए वहां तक नहीं पहुंच पाता, घर से बाहर तक नहीं पहुंच पाता। अगर वहां तक पहुंच भी गया तो ट्रांसफार्मर पर क्या सेंसर युक्त एमसीबी नहीं लगी हुई थी जहां से लाइन कट जाए। बताइए किस प्रकार से यहाँ पे हादसा होता है कि क्या है तो पावर हाउस से जहाँ से आप लोगों को घर में लाइन मिलता है, वो क्या होते हैं कि लाइन को ऑपरेट कर देते हैं, उसके बाद क्या होते हैं निफिकिर सो जाते हैं और किस प्रकार से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आपको पता है ये बिहार है, बिहार में एक अगर चौकीदार भी बन जाता है तो वो समझता है कि हम जिले के कप्तान बन गए। गांव वाले से इस प्रकार से बात करते हैं। वो तो बिजली विभाग का जेई है, बिजली विभाग का एसडीओ है, कहां से फोन उठा लेगा? इस गांव के पंचायत के मुखिया अगर फोन कर रहे हैं तो उसका तो कम से कम उसे जवाब देना चाहिए था। लेकिन उन तमाम सरकारी अधिकारियों को यह भी पता होना चाहिए, ये गरीब जनता जितना खरा, ये सबका नौकर है। वो इन तमाम गरीब जनताओं के जो टैक्स
जाता है, उससे उनका पेट चलता है ना कि उनके रुपया से इन लोगों का पेट चलता है। लेकिन वो आएंगे ऐसे तहस में जैसे लगता है कि सबका मालिक है। कोई छोटा सा अधिकारी बन जाएगा तो लगेगा कि हम सबका मालिक बन गए। इसीलिए इन लोगों का फोन नहीं उठाया गया और आज एक गरीब परिवार के घर का पूरा दिया बुझ चुका है। कहे तो पूरा गांव में पूरा के गांव में मातम का माहौल पसर गया बिल्कुल गांव के लोगों में। देखिए, गांव में ही नहीं, पूरा जिला में नहीं, पूरा बिहार में आज मातम का माहौल पसरा हुआ है। क्योंकि कल जहां पर पूरे देश के लोग हर्षोल्लास के साथ नव वर्ष मना रहे थे, वहीं पर एक परिवार जो पूरा जल करके खाक हो गया, उस परिवार में कोई रोने वाला तक नहीं बचा, न उस घर में कोई दिया दिखाने वाला बचा है, ना ही वो घर बचा है जिस घर में वो लोग रह रहे थे। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, घर में कितने परिवार सो रहे थे? उस घर में टोटल 4 परिवार थे। टोटल कितने परिवार सो रहे थे? 4 परिवार सोए हुए थे। जी। एक परिवार पेट में था, बच्चा था। उनका एक महिला थी जो गर्भवती थी। हाँ, उनको 5 परिवार जला है। जी, उसमें एक गर्भवती महिला भी मौजूद थी ना? हाँ, गड़बड़ी। क्या हुआ था? 5 गो है। वो गर्भवती महिला को लेकर 5 आदमी उसमें थे। 5 आदमी है। में गर्भवती महिला थी ना? हाँ, गर्भवती यानी कि टोटल परिवार में 5 लोग सोए हुए थे रात को। 4 परिवार रखी, एगो बच्चा रहे देह में, तो जी, उनके लगा उनका लगा के 5 आदमी। 5 आदमी। ये कब ये आग लगा होगा? रात को 8 बजे। 8:30 के लमसम में। हाँ, साढ़े और परिवार के लोग एक भी लोग नहीं बचे? नहीं, एको गो नहीं बचे। एक भी लोग नहीं बचे। नहीं बचे। कितने घर में आग लगा होगा? 8:30 बजे। कितने घर में आग लगा होगा? 6-7 भाई रहके न, सबके घर में लाग गेले। 6-7 भाई थे वो, हाँ। और सबके घर में आग लग गया। यहाँ से वाला नहीं छे, जी जी, सबके घर सुने हैं कि घर में एक भी सामान नहीं बचा। नहीं, कुछ नहीं बचा। टोटल का टोटल जल सब गया, जल गया। जितना भी सामान था। सब सुने कि पशु जो है, जानवर, पालतू पशु, वो भी देखे वाला बात है, सब जड़ गेले, कुछ नहीं बचल। 5 गो 6 गो बच्चा रहे, बकरी रहे, सब जड़ गेले, कुछ नहीं निकले। बेटी के ननद के रहे, शादी के दिन दिले, वो कुछ नहीं बचले। सोना चांदी सब के गहना सब चल गया। सब गहना। आप बताइए कि ये परिवार में रोने के लिए, बिलखने के लिए कोई नहीं बचा? कोई नहीं बचले। कोई नहीं बचा। आप लोग कौन हुए? चाची, बगल के चाची हुए। हाँ, चाची। बताइए कि इस तरह से गांव के लोगों के आंखों में आंसू है कि बताइए कि किस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि घर के लोग कोई नहीं बच पाए, कहे तो आंसू बहाने वाला लोग कोई नहीं बच पाए। ये बगल के आस पड़ोस के लोग हैं, चाची लगते हैं, वो किस प्रकार से दुख बताते हैं कि घर में एक भी सामान नहीं बचा। जितना भी घर का सामान था वो जलकर राख हो गया। कहे तो पशु जो पालते हैं घर के लोग, वो भी नहीं बच पाए। घर के एक भी सामान नहीं बच पाए। किस प्रकार से ये बयान दे रहे हैं। और ये बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार का सबसे बड़ा ये घटना बनकर रह चुका है। और ये जांच की विषय है कि जांच में क्या होता है, कैसे होता है, आग लगने का मुख्य कारण क्या था, ये तो जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पर पहुंचे थे, क्या जांच में निकलता है, उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। किनका दोष होता है, उसके बाद जांच करके कार्रवाई किया जाएगा। देखिए कि कितने गांव के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सभी के आंखों नम है। और किस प्रकार से यह हादसा होता है कि ये पूरे गांव ही नहीं, पूरे बिहार में ये चर्चा का माहौल बन जाता है कि किस प्रकार से एक ही परिवार से लगभग 5 लोगों की जान चली जाती है। लोग रोने वाला कोई नहीं बचते हैं। और एक जो महिला होती है वो 8 महीना के गर्भवती होती है।